लेकर आज देखिए तमाम भीम आर्मी के समर्थक आज औरंगाबाद का जो जिला मुख्यालय है जिसको कलेक्टेरिएट कहा जाता है, देखिए संग्रहालय औरंगाबाद का घेराव करने के लिए तमाम भीम आर्मी के समर्थक यहाँ औरंगाबाद जिला प्रशासन से हम याचना करने नहीं आए हैं, हम रण का इनको निमंत्रण देने आए हैं। रण का निमंत्रण देने आए हैं कि औरंगाबाद जिला के डीएम साहब और एसपी साहब कान खोल करके सुन लीजिए। आज भीम आर्मी के इस जिला मुख्यालय घेराव के माध्यम से मैं आपको 7 दिन का समय देता हूं। जो आरोपी है 1 सप्ताह के भीतर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो जिले में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, कोई अराजकता होता है, औरंगाबाद के जिला माली थाना अंतर्गत खंबा गांव में अगर माहौल खराब होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस जिले के एसपी साहब और डीएम साहब होंगे। दोस्तों, औरंगाबाद में जिस तरीके से बीते 9 दिसंबर को पूजा कुमारी नाम की दलित बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई है उसको लेकर आज देखिए तमाम भीम आर्मी के समर्थक आज औरंगाबाद का जो जिला मुख्यालय है जिसको कलेक्टेरिएट कहा जाता है, देखिए संग्रहालय औरंगाबाद का घेराव करने के लिए तमाम भीम आर्मी के समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और क्योंकि जिस तरीके से बेरहमी तरीका से पूजा कुमारी की हत्या की गई है उसको लेकर सभी लोगों में आक्रोश है। और देखिए किस तरीके से सभी लोगों के अंदर आक्रोश है, आप देख सकते हैं। तमाम माले के लोग हैं, भीम आर्मी के तमाम जो समर्थक हैं, सभी लोगों में आक्रोश है। किस तरीके से सभी लोग जो है, आप देखिए किस तरीके से भीम आर्मी का जो है ये पोस्टर है जिसमें लिखा गया है कि जिस तरीके से बीते दिनों पूजा कुमारी की हत्या होती है, उसके बाद देखिए भीम आर्मी का आज रौद्र रूप आप देख सकते हैं कि औरंगाबाद के जिला मुख्यालय पर तमाम भीम आर्मी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरंगाबाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। औरंगाबाद एसपी हाय हाय। हाय हाय हाय। पूजा कुमारी के हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं, क्यों? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। औरंगाबाद की बेटी पूजा कुमारी को न्याय दो, बलात्कारियों को फांसी दो। देखिए भीम आर्मी का झंडा और बंद कराना, भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। आज औरंगाबाद जिला प्रशासन से हम याचना करने नहीं आए हैं, हम रण का इनको निमंत्रण देने आए हैं। रण का निमंत्रण देने आए हैं कि औरंगाबाद जिला के डीएम साहब और एसपी साहब कान खोल करके सुन लीजिए। आज भीम आर्मी के इस जिला मुख्यालय घेराव के माध्यम से मैं आपको 7 दिन का समय देता हूं कि पूजा कुमारी के जो हत्यारे हैं वो अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं 7 दिन के अंदर तो भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जो लोग हैं उनका झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। और हम सब लोग औरंगाबाद के बहुजन समाज के लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन अगर जिले में संविधान को लागू करवाने में नाकाम होती है तो हम सब लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, संविधान को मानते हैं और संवैधानिक दायरे में रह करके न्याय की मांग करते हैं। तो जिले के एसपी साहब और डीएम साहब कान खोल करके सुन लीजिए। अगर जो आरोपी है 1 सप्ताह के भीतर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो जिले में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, कोई अराजकता होता है, औरंगाबाद के जिला माली थाना अंतर्गत खंबा गांव में अगर माहौल खराब होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस जिले के एसपी साहब और डीएम साहब होंगे।
हमारी मांगे हैं औरंगाबाद जिला प्रशासन के माध्यम से कि जो पूजा कुमारी के हत्यारे हैं, जिन लोगों ने घर में घुस करके पूजा के साथ बलात्कार और हत्या जैसी जघन्य घटना को, जो एक नाबालिग बेटी थी उसके साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और जो पीड़ित परिवार हैं उनको डराने का, धमकाने का, थाना के द्वारा, दबंगों के द्वारा, जातिवादी गुंडों के द्वारा पैसा का लालच दे करके केस मैनेज करने का जो दबाव बनाया जा रहा है, इस पीड़ित परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और जिले के डीएम साहब आज सक्षम प्राधिकार हैं कि जिस प्रकार से घटनाएं औरंगाबाद में SC ST अनुसूचित जाति जनजाति समाज के प्रति बढ़ा है, उससे हमारी मांग है कि औरंगाबाद जिले के डीएम साहब जितने भी थाने आपके थाना जिले के अंतर्गत है, हर थाना क्षेत्र में 10-10 सक्षम अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोगों को शस्त्र का लाइसेंस देने का आप काम करें, ताकि हमारे समाज के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय, हमारे बेटियों, हमारी बहनों, हमारी महिलाओं के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार और इस प्रकार बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, अगर हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान पे कोई अपराधी, कोई जातिवादी, कोई सामंती प्रयास करे कि हमको ठेस पहुंचा दे, तो हम लोग अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और अगर वो एक थप्पड़ मारे हमारी बहनों का बलात्कार करने आए तो हम उस हथियार का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा और सुरक्षा खुद कर सके। तो जिले के SP साहब हर थाना अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो सक्षम लोग हैं, सबको हर थाना के अंतर्गत 10-10 लोगों को शस्त्र का लाइसेंस दीजिए और इस परिवार का जो भी सामाजिक सुरक्षा के नाम पे जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, उन तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ इस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। और पूजा कुमारी के जो हत्यारे हैं 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तार हो जाने चाहिए, नहीं तो औरंगाबाद जिले में भीम आर्मी संवैधानिक तरीके से अपना झंडा और डंडा मजबूत रखते हुए यहाँ पे अगर 1 सप्ताह में गिरफ्तारी नहीं होती है तो यहाँ पे कोई भी अराजकता फैलती है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के डीएम साहब होंगे और SP साहब होंगे। हत्या हुआ है उसको सुसाइड बतलाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको भी इतना पता है, हम लोग जिस समाज के लोग हैं, हम लोग इतनी गरीबी सहते हैं, भूखे पेट एक समय रह लेते हैं। हमारे समाज के करोड़ों लोग इस देश के अंदर आज भी भूखमरी से मरने को मजबूर हैं, लेकिन हम लोग इतने भी जाहिल और इतने भी गैर ईमान नहीं है कि हम लोग 15 साल की बच्ची के अंदर सुसाइड का मामला आ सकता है, ऑनर किलिंग का मामला आ सकता है। ये कहीं से भी ये पुलिस का घुमाव देने वाला मोड़ है और इसमें हम कहीं भी इस बात को स्वीकार नहीं करते। अगर पुलिस इस प्रकार का प्रयास कर रही है कि इसको आत्महत्या करार दे दिया जाए, तो हम सीधे तौर पे कहते हैं कि जो जातिवादी माली का थाना अध्यक्ष है उसको अगर आप पैसे के सहारे और तमाम अपराधियों के संरक्षण के माध्यम से और राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से अगर इस मामले को नया मोड़ देने का प्रयास करेंगे, तो हम बता देते हैं कि औरंगाबाद जिला में अगर पूजा कुमारी को न्याय नहीं मिला, जो अपराधी हैं उनको पकड़ करके जेल नहीं भेजा गया, तो मैं आपको कह देता हूं कि बहुजन समाज इतना कमजोर नहीं है। हम लोग बाहुबल में हैं, हमारा मनोबल भी कमजोर नहीं है, हम लोग हर तरह से सक्षम है। अभी संविधान को मान रहे हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान मानने वाले के भी वंशज हैं। तो याद रखना चाहिए जिले के दबंगों को, जातिवादियों को, कि हम उधम सिंह के भी वंशज हैं, बाबा चौहरमल के भी वंशज हैं। और भीमा कोरेगांव का इतिहास जातिवादियों को याद कर लेना चाहिए कि जब 500 महार सैनिकों ने, इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों ने जब 28,000 पेशवाओं को धूल चटाया था, तो आज तो हम 85% बहुजन समाज के लोग एकजुट हो गए हैं, अपने हक अधिकार को जान गए हैं, पढ़ लिख गए हैं। हम हर तरीके से शासन और प्रशासन और जातिवादियों से निपटने के लिए तैयार हैं। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब और महात्मा गांधी जी के बीच पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ था, ऐसे लोगों के लिए ही हुआ था कि हमारे समाज में दलाल पैदा नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि गांधी जी के मौत को, उनके मरने से बचाने के लिए बाबा साहब ने पूना पैक्ट का समझौता कर लिया और जो राजनीतिक आरक्षण हमको मिला
उस आजादी के बाद से आज जितने भी हजारों सांसद और विधायक बनकर के तैयार हुए, वो कोई समाज के हित में कभी खड़े नहीं होते हैं। वो सारे के सारे लोग पार्टियों के गुलाम होते हैं, नेताओं के गुलाम होते हैं, मनुवादियों के गुलाम होते हैं, जातिवादियों के गुलाम होते हैं। आपने सही कहा कि बिहार में 6 दलितों के सांसद हैं, 38 विधायक हैं, लेकिन किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगा कि औरंगाबाद के माली में खंबा गांव में पूजा कुमारी की हत्या कर दी गई बलात्कार करके। किसी ने विधानसभा में एक बार भी सवाल नहीं उठाया। कोई अपने नेता का गुणगान कर रहा है, कोई अपनी पार्टी का गुणगान कर रहा है, कोई अपनी जाति का गुणगान कर रहा है। तो मुझे इन सब से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं आपको आज चैनल के माध्यम से, आप सबके माध्यम से अपने बहुजन समाज के बीच बता देना चाहता हूं कि उन विधायकों और सांसदों के सहारे ये बहुजन समाज अब नहीं है। भीम आर्मी समाज का सबसे बड़ा मजबूत सुरक्षा कवच है और आज बहुजन समाज आज भीम आर्मी के माध्यम से न्याय छीनने के लिए पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में आज भीम आर्मी के माध्यम से बहुजन समाज हर शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय, हत्या, बलात्कार की घटनाओं पे न्याय छीनने के लिए भीम आर्मी के साथ खड़ा है। हम लोग उन दलाल सांसदों और विधायकों के भरोसे नहीं है। भीम आर्मी इतनी मजबूत है, आप सब ने देखा है कि बिहार का कोई ऐसा मामला नहीं है जहां पे भीम आर्मी ने पीठ दिखाया हो। अपने समाज को न्याय दिलाने तक भीम आर्मी लड़ाई लड़ती रहेगी। देखिए हम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते हैं। हमने सीधे तौर पे कह दिया कि बिहार सरकार में 6 मंत्री भी हैं दलित समाज से, बिहार सरकार में 6 सांसद भी हैं दलित सरकार से, और बिहार में 38 विधायक भी हैं दलित समाज से। कोई भाजपा से है, कोई लोजपा से है, कोई राजद से है, कोई मांझी जी की पार्टी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई माले से है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि कितने लोगों ने इस मामले को लेकर के विधानसभा में हंगामा किया, कितने लोगों ने विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर के विधानसभा ठप करवाने का काम किया। जब ये लोग नहीं कर सकते तो इनका नाम लेना बेकार है। अभी 1 सप्ताह हो गया, गिरफ्तार नहीं कर पाई है। क्या पुलिस प्रशासन चित्तौड़गढ़ किला से डरती है? देखिए ये सब फर्जी मनगढ़ंत बातें जो चित्तौड़गढ़ वगैरह समझा रहे हैं, ये फर्जी चित्तौड़गढ़ और मनगढ़ंत बातें नहीं है करनी चाहिए आप लोगों को। मैं आप सबको कह देना चाहता हूं कि औरंगाबाद बहुजनों का गढ़ है, और नहीं जिनको भ्रम है तो एक दिन औरंगाबाद के गांधी मैदान में आप चित्तौड़गढ़ वालों की सभा करा लीजिए और हम भीम आर्मी वाले बहुजनों के गढ़ की सभा करवा लेते हैं, औकात पता चल जाएगा। देखिए बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस, नीतीश कुमार जी जब ऊपर से इशारा करते हैं तो घटना हत्या हो जाता है। इशारा करते हैं जहां उनको राजनीतिक लाभ दिखता है वहां बलात्कार हो जाता है, और जहां उनको नुकसान दिखता है वहां जनसंहार हो जाता है। तो हमको बिहार सरकार, नीतीश कुमार और पुलिस प्रशासन के लोगों पे जरा सा भी भरोसा नहीं है। अगर औरंगाबाद जिले के एसपी साहब और डीएम साहब ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सही में वो कानून व्यवस्था को, नीतीश कुमार जी को जीरो टॉलरेंस को बनाए रखना चाहते हैं, तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि 1 सप्ताह का समय है। एसपी साहब और डीएम साहब हमारे निवेदन को सुनिए और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजिए। स्पीडी ट्रायल चला करके वहां के थाना प्रभारी जो है सबसे पहले उनको बर्खास्त कीजिए, और एक अनुसूचित जाति के डीएसपी के माध्यम से एसआईटी का गठन करवा करके मामले का जांच करवाइए, और जो भी दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजिए, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उसको सजा सुनिश्चित करवाइए।